नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9। मैं हूं कविता थपलियाल। शुरुआत करते हैं इस वक्त की सूचियों के साथ। दिल के मरीजों को सरकार का वैलेंटाइन गिफ्ट। दिल का इलाज हुआ सस्ता, 75% तक घटे स्टेंट के दाम। लगातार 7वें दिन सुस्ती की गिरफ्त में बाजार, लेकिन वैलेंटाइन डे के मौके पर हम आपको बताएंगे दिल खुश करने वाले शेयर। बुलेटिन में आगे, कल अंतरिक्ष में भारत की सबसे ऊंची उड़ान, एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर इसरो बनाएगा वर्ल्ड रिकॉर्ड। शशिकला का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई 4 साल की सजा। करीबी पलानीसामी ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। यूपी में दूसरे चरण की 67 सीटों पर कल मतदान। मायावती बोली विपक्ष में बैठेंगी पर नहीं मिलाएंगी बीजेपी या एसपी से हाथ। बनिए जेट और विस्तारा के वैलेंटाइन, सिर्फ 899 रुपए में लीजिए उड़ान का मजा। 17 फरवरी तक बुक कर सकते हैं टिकट। होंडा ने पेश की नई लुक वाली स्टाइलिश सिटी, कीमत 8.5 लाख रुपए से शुरू। कल वो होगा जो अब तक ना हुआ। अंतरिक्ष में कल भारत इतनी लंबी छलांग लगाने जा रहा है कि दूर दूर तक कोई देश नजर नहीं आएगा। इसीलिए आज आवाज कह रहा है, चक दे इंडिया। पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं। जी हां, कल भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करेंगे। ऐसा कर इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नया इतिहास रचेगा। कितना बड़ा मौका है ये, कैसे होगा ये सब और इससे हमें क्या फायदा होगा, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी रोहन सिंह के पास। रोहन, ये बताएं कि भारत के लिए ये कितना बड़ा मौका है और कैसे ये तमाम नैनो सैटेलाइट्स लॉन्च होंगी, भारत कैसा रिकॉर्ड सेटअप करेगा? कविता, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ये अब तक ऐसा दुनिया में कहीं नहीं हुआ। 104 सैटेलाइट एक बार में। इससे पहले का जो रिकॉर्ड बना हुआ है, अगर हम कहें, रूस ने सबसे ज्यादा इससे पहले 37 सैटेलाइट भेजे थे, अमेरिका ने 29 भेजे थे। तो अब हम एक साथ 104 भेज रहे हैं। तो हम सोच सकते हैं कितनी बड़ी जीत होने जा रही है ये भारत के लिए, भारतीय जो स्पेस साइंस है उसके लिए। ये पॉसिबल हो पाया है एक बहुत ही शक्तिशाली रॉकेट PSLV C-37 की वजह से, जो कि इतनी बड़ी संख्या में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतने सारे रॉकेट सैटेलाइट एक साथ भेजे गए हैं। और ये सारे सैटेलाइट 500 लगभग 550 किलोमीटर के बाद जो है वो कक्षा में छोड़े जाएंगे। और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि खर्चा, बाकी अगर पूरी दुनिया की हम बात करें, लगभग हम 10 गुना कम है बाकी दुनिया के मुकाबले। तो भारत का एक दबदबा बढ़ने जा रहा है पूरी दुनिया की स्पेस इंडस्ट्री में, जो कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। 13 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मार्केट होने जा रहा है। और इसरो का एक बार दबदबा हो जाए तो बाकी देश भी धीरे धीरे भारत के पास आएंगे, क्योंकि भारत जाने लगा है पूरी दुनिया में सस्ते में सैटेलाइट भेजने का। इस बार जो सैटेलाइट हम भेज रहे हैं उसमें ही 104 में से 96 अमेरिका के हैं, 2 भारत के छोटे सैटेलाइट्स हैं। लेकिन जितनी बड़ी संख्या में खुद अमेरिका, जिसका अब तक का जो रॉकेट बिजनेस है उसमें सबसे ज्यादा रहा है, 41% उनका रिकॉर्ड रहा है, वो अपने सारे सैटेलाइट भारत के जरिए भेज रहा है। तो वाकई बहुत बड़ी जीत है और कल हमें देखना पड़ेगा अगर ये सफल होता है तो भारत पूरी दुनिया में एक दबदबा बना लेगा। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर भारत का दबदबा आसमान में रहेगा। लेकिन इसरो के अंतरिक्ष में बढ़ते कदम पर बात करने के लिए हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अपर एस्ट्रो फिजिक्स के पूर्व साइंटिस्ट रमेश कपूर। कपूर जी, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। पहला सवाल आपसे हम यही पूछेंगे कि इतने सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड, और बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये अपने आप में, भारत के लिए बहुत बड़ा मौका है। इस रिकॉर्ड से हमें क्या फायदा होगा, ये बताइए। देखिए, ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम उठने जा रहा है। इसके ऊपर तो हमें हमेशा से गर्व रहा है। और आपको याद होगा कि पिछले साल ही इसरो ने 20 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे। और इससे पहले जो रिकॉर्ड है वो रशिया का है, 2014 में 37 सैटेलाइट छोड़े जाने का। तो इस बार पूरा बहुत बड़ा जंप लिया है इसरो ने। और हम जैसे जानते हैं कि इसरो ये कमाल कर सकती है। इसमें अधिकांश सैटेलाइट जो है वो क्यूब सेट्स हैं। क्यूब सेट जो है वो छोटे छोटे सैटेलाइट होते हैं, उनका आकार 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर इस प्रकार से होता है।
और साथ में हमारे 2 नैनो सैटेलाइट्स हैं, उनका वजन 1 और 10 किलोग्राम के बीच हो सकता है। लेकिन जो स्टार अट्रैक्शन है वो है कार्टोसैट 2D। आपको याद होगा कि हमने पीछे जून 2016 में कार्टोसैट 2C छोड़ा था, और वो कार्टोसैट का मुख्य उद्देश्य है वातावरण का अध्ययन और नक्शा बनाना। एक किस्म से देश का हम जो मानचित्र तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसमें जो 2 कैमरे लगे थे उनमें एक पैनक्रोमेटिक कैमरा है जिसका काम है ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस लेना, और वो उसकी रेजोल्यूशन जो है 65 सेंटीमीटर है, यानी कि 65 सेंटीमीटर के आकार की चीज जो है वो पकड़ लेगा। उसके साथ एक और कैमरा था जो कि मल्टी वेवलेंथ के लिए के हिसाब से है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे कैमरे हैं। यही चीज इसके अंदर भी है, कार्टोसैट 2D, और ये करीब 7 से 14 किलोग्राम का है, और इसको पोलर ऑर्बिट में डालेंगे और फिर ये दोनों सैटेलाइट्स मिलके जो है एक किस्म से हाई रिविजिट रेट्स बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन रमेश जी सवाल की मैं पूछना चाहती हूँ, खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ जी बोलिए, कि इसमें 1 मिनट का वीडियो बनाया जा सकता है जब ये सैटेलाइट ऊपर से कहीं से गुजरता है। किसी एक बिंदु पर ये केंद्रित होकर 1 मिनट का वीडियो बना सकता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका हिस्सा है इसकी उपयोगिता का। जी, अब एक तरह से हम देख रहे हैं कि नया रिकॉर्ड बनने वाला है रमेश जी, तो इसके पीछे इस कामयाबी का राज क्या है? हमने देखा कि मंगलयान में कम बजट और समय का रिकॉर्ड भी हमने बनाया, तो इस कामयाबी के पीछे का राज आपको क्या लगता है? देखिए, भारतीय वैज्ञानिक, आप ये विचार करिए कि आज से 50 साल पहले, उससे थोड़ा पहले इसरो का गठन हुआ, और उसमें भारतीय इंजीनियर ही थे। ये वो इंजीनियर थे जो विदेश नहीं गए। ये फर्स्ट जनरेशन थी, उन्होंने एक अगली जनरेशन इंजीनियर्स की पैदा की, वैज्ञानिकों की पैदा की, और आज हम तीसरी जनरेशन में चल रहे हैं। इनका जो समर्पित भाव है उसकी आपको दाद देनी होगी। और इसरो के जो कार्यक्रम है, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो तारे भी किसी का इंतजार नहीं करते, तो इसरो का हर प्रोग्राम जो है वो बहुत पहले से तय हो जाता है और उसको उसी शेड्यूल के अंदर ही काम करना होता है। तो सब लगे रहते हैं, और कई ऐसा नहीं कि वो 8 घंटे या 10 घंटे काम करते हो, बहुत से लोग 24 घंटे भी काम करते हैं, और उनका ये जो समर्पण है और उनकी जो योग्यता है, ये एक बहुत बड़ा राज हो सकता है इस कामयाबी के पीछे। लेकिन रमेश जी, मेरे पास समय कम है, लेकिन संक्षेप में बताइए कि अब 13 लाख करोड़ का सैटेलाइट बाजार है, भारत की हिस्सेदारी अभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं 4% है। क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है कि भारत बड़ा प्लेयर बन जाएगा? बिल्कुल सही बात है। आने वाले दिनों में जो है हमें बहुत बड़ी इस दृष्टिकोण से उपलब्धियां होने जा रही हैं, लेकिन वो जो उसमें एक मोड़ आएगा वो जब हम GSLV के जरिए एक के बाद एक लॉन्च करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमारा सारा जो जोर रहा है PSLV के ऊपर रहा है। PSLV जो है ट्रस्टेड हॉर्स है, और कभी भी इससे निराशा नहीं हुई। GSLV के हमने सक्सेसफुल परीक्षण कर लिए हुए हैं, तो वो दिन दूर नहीं जब GSLV के जरिए बहुत भारी सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचा जा सकेंगे। बिल्कुल। और फिर तो अपना कोई सानी जी, इंतजार होगा कल 9:28 का सुबह जब ये लॉन्च होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर हमसे बात करने के लिए रमेश जी। और यहाँ भारत अंतरिक्ष ही नहीं, डिफेंस और एरोस्पेस क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2017 की आज बेंगलुरु में शुरुआत हुई है, और इस शो में देसी विदेशी कंपनियों के बीच डिफेंस से जुड़े कई बड़े समझौते होने की उम्मीद है, और इसमें 549 कंपनियां शिरकत कर रही हैं, जिसमें से 279 विदेशी कंपनियां भी हैं, और मेक इन इंडिया के तर्ज पर कई विदेशी कंपनियां भारत के साथ कारोबार करने की इच्छुक भी हैं। इसमें F-16 लड़ाकू विमान बनाने वाली अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन सबसे आगे है। नेटवर्क 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कंपनी ने भारत को F-16 देने की पेशकश की है, जो F-22 और F-35 की टेक्निक पर आधारित होगा। This F-16 really leverages fifth generation technology, the kind of fighter aircraft that provides the kind of defense, not just air defense capability, self-defense capability, but power projection capability that will serve India's defense needs. डिफेंस के क्षेत्र में विदेशी ही नहीं, भारतीय कंपनियों की भी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं। L&T के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले 4-5 साल में कंपनी की करीब 5% आय डिफेंस से आएगी।
If you really go by plan and what is being talked about in Defense Ministry, provided they get all the resources that they want, is something which will considerably enhance the percentage from 2 to, I would say, 5 or 6. तो ओवरऑल डिफेंस सेक्टर से यहाँ पर बड़ी उम्मीदें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। वैलेंटाइंस डे पर असल में बीमार दिल वालों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। दिल की बीमारियों का इलाज अब काफी सस्ता हो जाएगा क्योंकि स्टेंट के दाम अब 80% तक कम हो गए हैं। फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने स्टेंट के दाम तय कर दिए हैं। एंजियोप्लास्टी के ज्यादातर मामलों में जरूरी मेडिकल डिवाइस स्टेंट की कीमतें 80% तक कम हो गई हैं। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA ने ड्रग एल्यूटिंग और बायो रिसोर्बेबल स्टेंट की कीमत 29,600 रुपए और बेयर मेटल स्टेंट की कीमत 7,260 रुपए तय कर दी है। इसके ऊपर सिर्फ 5% वैट लगेगा। पहले एक स्टेंट की कीमत 24,000 से लेकर 2.25 लाख रुपए के बीच पड़ती थी। साफ है कि स्टेंट के कारोबार में अब तक जबरदस्त मुनाफाखोरी हो रही थी। ज्यादातर इंपोर्ट होने वाले इस डिवाइस पर गलत तरीके अपनाकर लागत से कई 100 गुना ज्यादा कीमत वसूली जाती थी। जाहिर है इस फैसले से अस्पतालों पर दबाव पड़ेगा, लेकिन मरीजों को फायदा होगा। जो सीलिंग प्राइस हमने तय किया है उससे ऊपर बेचने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, उनको तुरंत नोटिस जाएगी ओवर चार्जिंग के लिए, और उन्होंने जो ओवर चार्ज किया हुआ वो पैसा हम वसूलेंगे, 15% बैज के साथ वसूलेंगे। मैं तो कह रहा हूँ इवन फ्रॉम अ हॉस्पिटल पर्सपेक्टिव आई एम वेरी सपोर्टिव ऑफ इट। आई थिंक दैट इफ इट्स गुड फॉर, यार मरीज के लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा ही होगा ना। इट हैज टू बी गुड फॉर, इफ इट्स गुड फॉर देम इट्स गुड फॉर अस आल्सो। नाउ वी जस्ट हैव टू फिगर आउट कि कैसे करेंगे एंड हाउ डू वी मेक श्योर दैट दे गेट द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। दरअसल स्टेंट की कीमत में इस राहत के पीछे लंबे जागरूकता अभियान और विरोध का इतिहास छिपा है और आखिरकार कोर्ट के आदेश पर NPPA ने जरूरी दवाओं की सीलिंग प्राइस के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए स्टेंट के दाम घटाए हैं। हम इसका स्वागत करते हैं रेटों का। जो ये रेट इन्होंने लाए हैं बिल्कुल एप्लीकेबल हैं और गरीब लोगों की पहुंच तक हैं और हर एक आदमी इसका इलाज करवा सकता है। अब हम लोग इससे निश्चित हो सकते हैं। भारत में हर साल स्टेंट की मांग में तेज बढ़ोतरी हो रही है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में ये मांग 6.5 लाख तक जाएगी। समझा जा सकता है कि इस एक फैसले ने लोगों का कितना पैसा लुटने से बचाया। देश के मेडिकल सिस्टम में इसी तर्ज पर बड़े सुधारों की जरूरत है। प्रतीक श्रीवास्तव, दिल्ली। यहाँ दिल के मरीजों के लिए इलाज सस्ता हुआ, लेकिन क्योंकि हम वैलेंटाइंस डे की बात कर रहे हैं तो वैलेंटाइंस डे यानी प्यार का दिन, मोहब्बत का दिन। लेकिन प्यार जताने के साथ साथ आप कुछ ऐसा कर पाएं कि आपके पार्टनर की जेब हमेशा भरी रहे, तो क्या बात है। तो इस खास मौके को और खास बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स आपके लिए लाए हैं वो चुनिंदा शय जिन्हें गिफ्ट करने से आपके एक नहीं, दो नहीं, आने वाले बाकी वैलेंटाइंस डे भी अच्छे और कामयाब हो जाएंगे। मैं भारत फौज रिकमेंड करूंगा। 1 से 2 महीने का व्यू है, इसको 1011 के स्टॉप लॉस से बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1206। एक 8 से 10% का ट्रेडिंग अपसाइड है। तो यहाँ पे आपने संदीप वागले की पसंद देखी है, लेकिन प्रिसियन इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के CMD किरण जाधव कहते हैं कि अगर आप अपने वैलेंटाइन को येस बैंक के शेयर गिफ्ट करते हैं तो बरकत बनी रहेगी। येस बैंक के साथ जाना चाहूंगा। आज बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न है और पिछला टॉप भी इसने क्रॉस किया है, तो ओपन ब्लू स्काई टेरिटरी है। उसके साथ ही साथ आपको पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है, तो बहुत ही स्ट्रांग मूव देखने को मिलेगी करंट लेवल से भी। तो अभी बाय करने की सलाह है। 1400 पे स्टॉप लॉस और इजीली अगले 6 से 8 महीने के अंदर आपको 2000 के ऊपर के लेवल देखने को मिलने वाले हैं। मर्क लिमिटेड आप देखिए बहुत ही बेहतरीन काउंटर है, इन्वेस्टमेंट ग्रेड का ये शेयर है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर दिख रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इसको 1300, 1350 और हो सकता है कि 1400 के लेवल्स तक भी ले जाए, तो उसको लक्ष्य लेकर के खरीदें। स्टॉप लॉस 950 पर थोड़ा लिबरल स्टॉप लॉस रखें, इसलिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का ट्रेड है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको वो लेवल्स आते हैं। तो
जी हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको बताया वैलेंटाइन स्टॉक, लेकिन अब बनिए जेट एयरवेज और विस्तारा के वैलेंटाइन और लीजिए सस्ती उड़ान का मजा। इन दोनों एयरलाइन कंपनियों ने सस्ती उड़ान का वैलेंटाइन डे ऑफर दिया है। जेट एयरवेज में आप सिर्फ 999 रुपए में हवाई यात्रा कर सकते हैं और इस ऑफर के तहत 14 से 17 फरवरी तक टिकट बुक की जा सकती है और 1 मार्च 2017 से प्रमोशनल सेल का लाभ उठाया जा सकता है। वहीं विस्तारा में 899 रुपए में हवाई सफर का मजा आप ले सकते हैं। टिकट 13 से 17 फरवरी के बीच बुक करानी होगी और 28 फरवरी से 20 सितंबर 2017 के बीच कभी भी सफर किया जा सकता है। मोदी सरकार ने शादीशुदा आईएएस और आईपीएस जोड़ों को वैलेंटाइंस डे गिफ्ट दिया है। अब आईएएस आईपीएस अधिकारी दंपत्ति एक ही राज्य में अपना ट्रांसफर करवा सकेंगे। ऑफिसर्स के ट्रांसफर से जुड़े मुद्दों पर बनी कैबिनेट कमेटी ने आज ट्रांसफर और डेप्यूटेशन के नियमों में ढील दे दी है। अब तक पति और पत्नी के एक राज्य में सर्विस पर कोई भी प्रावधान नहीं था। हालांकि अब भी किसी अधिकारी को अपने होम स्टे में नियुक्ति या ट्रांसफर कराने का हक नहीं है। और रुकते हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तमिलनाडु की राजनीति में हर दिन नया मोड़। आज क्या भूचाल आया बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। बात करते हैं शेयर बाजार में आज हुए कारोबार की। शेयर बाजार लगातार 7वें सत्र में एक सीमित दायरे में रहा। निफ्टी 8,800 के ऊपर खुला जरूर, लेकिन ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया। ऑटो, मेटल, फार्मा जैसे सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। वहीं बैंक और एनर्जी जैसे सेक्टर्स में हल्की खरीदारी का रुझान हमने देखा। वहीं मिड कैप में भी हल्की मुनाफा वसूली आज रही और हमने देखा कि निफ्टी अंत में 8,800 के नीचे जाकर बंद हुआ। तमिलनाडु की सियासत में पल पल बदलाव हो रहे हैं। अब एआईएडीएमके में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शशिकला के करीबी ई पलानीसामी ने राज्यपाल से मिलकर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश किया है। इधर 20 नेताओं के साथ पार्टी से निकाले गए पन्नीरसेल्वम ने भी अपना दावा बरकरार रखा है। हालांकि खबर यह है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार दी गई शशिकला आज सरेंडर नहीं करेंगी। आपको बता दें कि शशिकला को कोर्ट ने 21 साल पुराने मामले में 4 साल की सजा सुनाई है और इस तरह शशिकला अब 10 साल तक कोई राजनीतिक पद नहीं ले पाएंगी। यानी कुर्सी की लड़ाई अब पन्नीरसेल्वम और पलानीसामी के बीच होगी। और होंडा ने पेश की नई लुक वाली स्टाइलिश सिटी। क्या है खास, कितनी है कीमत, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। मुंबई से दिल्ली जा रही गो एयर की एक फ्लाइट की दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। अचानक इंजन में आई खराबी के चलते लैंडिंग कराई गई। इमरजेंसी लैंडिंग के वक्त विमान में 180 पैसेंजर्स सवार थे और एयरलाइन के मुताबिक एयरबेस A320 के एयर ब्रीथ सिस्टम में कुछ तकनीकी खराबी आई थी, जिससे लेफ्ट इंजन की पावर को कम करना पड़ा और फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। और हाल ही में ये दूसरा मौका है जब गो एयर को टेक्निकली हमने देखा कि खराबी आई है और इसी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। होंडा कार्स ने सेडान सेगमेंट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए सिटी को नए अवतार में लॉन्च कर दिया है। 2017 होंडा सिटी की कीमत 8.5 लाख रुपए से शुरू हो रही है, लेकिन कंपनी ने इसमें क्या बदला है बता रहे हैं हमारे संवाददाता रोहन सिंह। देश में होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार सिटी कुछ दिनों से मुकाबले में पीछे चल रही थी। इसी को ध्यान में रखकर कंपनी ने 2017 वाली सिटी को लॉन्च कर दिया है। नई सिटी में कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। इनमें डे रनिंग लाइट, LED हेडलैम्प, फॉग लैम्प और टेल लैम्प शामिल हैं। इसके साथ ही फ्रंट ग्रिल को भी पहले से खूबसूरत बनाया गया है। अगर आप गाड़ी के अंदर जाएंगे तो जो लग्जूरियस फीलिंग है वो काफी हद तक बढ़ाया गया है। सीट्स हो या डैशबोर्ड हो इत्यादि सब कुछ काफी एनरिच किया गया है। हर ग्रेड में बहुत सारे नए फीचर्स अब लगाए गए हैं। कई जगह अब क्रोम का इस्तेमाल किया गया है जो पहले नहीं हुआ करता था, लेकिन इसके इंजन और परफॉर्मेंस में कोई बदलाव नहीं है। बस इसके डीजल वेरिएंट में 6 स्पीड मैनुअल गियर हैं।
नई होंडा सिटी के इंटीरियर्स को पहले से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लुक देने की कोशिश की गई है। सीट फैब्रिक पहले से अलग है, इस बार ब्लू की जगह व्हाइट LED लाइट पे ज्यादा फोकस है और एक और खासियत है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम जिसे डिजिपैड कहते हैं। इसमें वेब ब्राउजिंग, ऑडियो स्ट्रीमिंग, ब्लूटूथ टेलीफोनी जैसी तमाम फैसिलिटीज इसमें दी गई हैं। नई सिटी में कंपनी ने नए फीचर के साथ सेफ्टी को तवज्जो दी है। अब इसके टॉप वेरिएंट में 6 एयरबैग मिलते हैं। फीचर के मामले में नई होंडा सिटी जरूर इस सेगमेंट की बाकी गाड़ियों से आगे निकल गई है, लेकिन कीमत के मामले में मारुति की सियाज इसको अभी भी टक्कर दे रही है। रोहन सिंह, दिल्ली। इसी के साथ आवाज एट 9 में इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए, लेकिन बने रहिए CNBC आवाज पर ही। नमस्कार।